महाभारत लास्ट डे ऑफ बैटल। कहते हैं महाभारत के 18वें दिन जब दुर्योधन सब कुछ हार गया था, वो युद्ध में नहीं आया। जब ये बात युधिष्ठिर को पता चली, वो दुर्योधन के पास गया, ना आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने बताया कि इस युद्ध में मेरे साथ हमेशा ही छल किया गया, मेरे सभी महारथियों को छल से मारा गया। ये सब सुनकर युधिष्ठिर बोले, ठीक है दुर्योधन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ न्याय का प्रस्ताव देता हूँ। तुम्हारे सामने हम 5 पांडव हैं, तुम्हें जिसे चुनना है उसे तुम युद्ध के लिए चुन सकते हो। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं अपनी जीती हुई जीत तुम्हें वापस कर दूंगा और हम वापस चले जाएंगे। फिर दुर्योधन भीम को चुन लेता है और बोलता है कि इस युद्ध का नतीजा वही तय करेगा जो दोनों पक्षों को समान देखता हो। तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण के भाई बलराम को बुलाते हैं। बलराम युद्ध को शुरू करने का आदेश देते हैं। अब दुर्योधन और भीम के बीच युद्ध शुरू होता है। दोनों ही बलशाली थे। जब कई घंटों तक भीम थक कर चूर हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया उसकी जंघा में मारने को। भीम ने दुर्योधन के जंघे पर जोरदार प्रहार करके उसकी जंघा तोड़ डाली। दुर्योधन के जोरदार आवाज आती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब देख बलराम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो भीम को जान से मारने के लिए अपने हल को उठा लेते हैं। तभी भीम श्री कृष्ण के पीछे जाकर छुप जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से विनती करते हैं कि वो भीम की जान ना ले। बलराम का गुस्सा शांत नहीं होता है। बलराम बोलते हैं, तुम पांडव कितनी बार दुर्योधन के साथ छल करोगे, अंतिम युद्ध तो छल के बिना लड़ते। तब भीम बोलते हैं, प्रभु बलराम, मैं क्या करता, दुर्योधन का शरीर पूरा लोहे का है जिसको भेदा नहीं जा सकता। असल में इसके पीछे भी एक और गाथा है। दुर्योधन की माँ गांधारी, अपनी विवाह के समय उनकी आंखों पे पट्टी बांध दिया गया था। जब गांधारी को यह एहसास हुआ कि उनके एक पुत्र के अलावा सारे पुत्र मारे गए हैं, तब उन्होंने दुर्योधन के पूरे शरीर को लोहे जैसा बलशाली बना दिया। दुर्योधन लज्जा की वजह से अपने कमर के नीचे वस्त्र पहन लिया था, इसीलिए दुर्योधन के कमर के नीचे लोहे जैसा बलशाली नहीं हो पाया। बलराम भीम को डांटते हुए बोले, भीम, तुम गदा का अपमान किए हो, तुम गदाधारी नहीं हो सकते हो। भले ही दुर्योधन को उसकी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन तुम भूल गए हो तुम एक ईश्वर के पुत्र हो और तुम्हारे पास भी 100 हाथियों का बल है। क्या तुम दुर्योधन से 10 गुना ज्यादा बलशाली नहीं थे? सच तो ये है कि तुम गदा के शिक्षा सही से प्राप्त नहीं किए। तुम हमेशा खाने और सोने में ज्यादा ध्यान दिया। तभी श्री कृष्ण बोले, भैया बलराम, मैं मानता हूँ कि दुर्योधन के साथ गलत हुआ है, उसके साथ छल हुआ है, लेकिन क्या इसने पाप नहीं किया? वीर अभिमन्यु को एक साथ मिलकर मारा, क्या वो पाप नहीं था? द्रौपदी को अपमानित किया, उसके पाप ही हैं जो उसको आज इस जगह पर लाकर खड़े कर दिए हैं। बलराम श्री कृष्ण की बातों पर नहीं आते हैं। उनका इन दोनों घटनाओं में अलग ही तर्क था। बलराम बोलते हैं, अभिमन्यु मारा गया ये कौरव की गलती नहीं है। युद्ध में कई तरह के रणनीति होते हैं, उनमें से एक चक्रव्यूह भी होता है। इसमें युधिष्ठिर की ही गलती है। पहली बात, एक 16 साल का बालक जिसे चक्रव्यूह तोड़ने का आधा ही ज्ञान था, उसे इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भेज दिया गया। असल में एक बार कौरव ने पांडव के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसे केवल पांडव की सेना में केवल अर्जुन ही भेज सकता था। लेकिन उस दिन अर्जुन किसी और जगह किसी और से लड़ रहा था। कौरव की यह चक्रव्यूह इतनी शक्तिशाली था कि वह पांडव की सेना का नाश करता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह सब देख युधिष्ठिर घबरा जाते हैं और इस चक्रव्यूह को तोड़ने को बोलते हैं। तब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु सामने आया और बोलता है, काकासुरी, मुझे इस चक्रव्यूह में अंदर जाने का ज्ञान प्राप्त है, लेकिन बाहर आने का नहीं। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बोला, बेटा, अगर तुम एक बार इस चक्रव्यूह में हमें अंदर ले गए तो हम इस चक्रव्यूह को तोड़कर तहस नहस कर देंगे। अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के द्वार को खोजकर अंदर घुस गया। उसके पीछे आ रहे 4 भाई वहीं फंस गए और अभिमन्यु मारा गया। बलराम बोलते हैं, रही द्रौपदी की तो इसमें भी इन 5 पांडव की गलती है। द्वैत क्रीड़ा जो एक पक्ष को हंसाता है तो एक पक्ष का सब कुछ छीन लेता है। युधिष्ठिर को अगर कोई ये कह देगा
वो अपनी देवी समान पत्नी को दांव पे लगा देगा तो क्या वो दांव पे लगा देगा? द्रौपदी का उसी वक्त अपमान हो गया था जब युधिष्ठिर ने उसे दांव पे लगाया था। क्या अपनी पत्नी को दांव लगाना युधिष्ठिर का पाप नहीं था? असल में कुछ महीने पहले जब पांडव ने अर्जुन के पिता इंद्रदेव के नाम पर एक राज्य का निर्माण किया था, इंद्रप्रस्थ, जो आज दिल्ली में है। ये इतना भव्य और सुंदर था, इसमें ये नहीं पता चल पाता था पानी कौन सी जगह पर है और कौन सी जगह पे फर्श है। इस राज्य में दुर्योधन को भी बुलाया गया था। दुर्योधन इस महल को देखकर बहुत ही प्रभावित हो गया। वो महल को और देखने के लिए आगे गया। एक जगह ऐसी भी थी जो पानी से भरा हुआ था, लेकिन देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे वो फर्श हो। दुर्योधन आगे जाते ही पानी में गिर जाता है और तभी उसे एक हंसी के साथ साथ कुछ शब्द भी सुनाई देते हैं। अंधे का बेटा अंधा होता है। अंधे का पुत्र अंधा। यह आवाज किसी और की नहीं, द्रौपदी की थी। दुर्योधन को पानी में गिर जाने का अपमान तो सहन हो गया, लेकिन उसकी कानों में द्रौपदी के बोले वो शब्द नहीं भूल पा रहा था। उसने बदले के मकसद से कुछ महीनों के बाद द्वैत क्रीड़ा का प्रस्ताव भेजा युधिष्ठिर को, जिसमें पांडव और कौरव के सभी लोग शामिल हुए। खेल शुरू हुआ। कुछ समय में ही दुर्योधन ने पांडव के सारे राज्य, सारे महल और यहाँ तक कि उसके 4 भाइयों को जीत लिया। युधिष्ठिर सब कुछ हार गया था। तभी दुर्योधन एक प्रस्ताव रखता है, एक दांव और खेलने को बोलता है युधिष्ठिर को। अगर तुम अपनी पत्नी को दांव पे लगाते हो तो मैं तुम्हारी जीती हुई सभी चीज को एक तरफ दांव पे लगा दूंगा। युधिष्ठिर कुछ देर सोचता है और बाद में अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देता है और दुर्योधन वो भी जीत जाता है। अब दुर्योधन अपने बदले की भावना से उसकी पत्नी को दासी कहकर दुशासन को आदेश देता है कि वो उसको उसके सामने उसका वस्त्र हरण कर दे। दुशासन यही करता है। वो द्रौपदी को ले आता है और उसका वस्त्र हरण करना शुरू कर देता है। द्रौपदी श्री कृष्ण को याद करती हैं और अपने लज्जा को बचाने की विनती करती हैं। फिर श्री कृष्ण द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर देते हैं कि दुशासन थक जाता है। बलराम युधिष्ठिर को बोलते हैं, दांव खेला तुमने, हार गए तो गलती दुर्योधन की। पाप तो तुमने ही किया था, अपने भाइयों और अपने पत्नी को दांव लगाकर। और क्या सोचे थे कि उनको महल में प्यार से भोजन और सेवा मिलेगी? सारी गलती तुम्हारी है। युधिष्ठिर अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। श्री कृष्ण बलराम से बोलते हैं, भैया मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पांडव ने पाप किए हैं, लेकिन दुर्योधन और भीम के बीच जो युद्ध हुआ है उसके विजेता तो घोषित कर दीजिए। बलराम दुर्योधन के पास जाते हैं और उसके माथे पर विजय तिलक लगाकर बोलते हैं, विजय श्री तो दुर्योधन ही हुआ है। और ये कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। कहते हैं जब 2 पक्षों में लड़ाई होती है तो इतिहास केवल जीतने वाले के पक्षों में लिखा जाता है। क्या ये महाभारत भी एक ही पक्ष में लिखा गया है जो लोगों को सुनाई गई? क्या पांडव के साथ ही अन्याय हुआ था? कौरव क्या हमेशा से ही गलत थे या फिर इसके दूसरे दर्पण में कुछ और छुपा है? जानेंगे अगले वीडियो में इसकी आगे के इतिहास के बारे में और एक नए दर्पण के जरिए। देखते रहिए हिस्टोरिकल हिंदी ऋषभ ओझा के साथ।